अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और वेलकम कहती हूँ आपको एक नए व्लॉग में। जिस तरह से कि हर घर में रमज़ान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो हमारे घर में भी रमज़ान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे एक हेल्पर मिल गई जो कि बहुत अच्छी हैं, जिन्होंने बहुत साथ दिया मेरा घर की डीप क्लीनिंग में। वरना मेरी पिछले दिनों जो तबीयत ख़राब थी, तो मुझे तो लग नहीं रहा था कि मैं इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग कर पाऊँगी खुद से। खैर हमें हेल्पर मिल गई हैं, बहुत अच्छी हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा। और अच्छे से जिस तरह मैंने कहा उन्होंने सफाई की। किचन की क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ हमारे पास मौसूल हो गया था हमें ऑनलाइन शॉपिंग का पैकेट, जो कि मैंने ऑनलाइन की थी। कुछ किचन की चीज़ें, कुछ घर की डेकोरेशंस वगैरह की चीज़ें ऑनलाइन मंगाई थी। अमेज़ोन यहाँ पे नहीं चलता, लेकिन उसकी जगह उसी की जैसी एक साइट है ऑनलाइन शॉपिंग की, टेमू के नाम से। तो वो कतर में डिलीवरी करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की। तो वहीं से मैंने ऑर्डर कर दिया था। कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी जो कि किचन में भी यूज़ होनी थी और घर में भी। उसकी अनबॉक्सिंग करेंगी मिशाल, क्योंकि मिशाल को बहुत शौक़ है चीज़ों की अनबॉक्सिंग करने का और व्लॉग्स भी बनाने का। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है स्टडीज़ में उनको वह टाइम देना होता है, तो उनको अभी ज़्यादा मैं अलाउ नहीं करती। तो जो मैं व्लॉग्स बनाती हूँ उसी में वो आकर जो हैं अपनी शौक़ पूरा कर लेती हैं। ये मोप मैंने मंगाया था एक बेड के नीचे से, सोफ़े के नीचे से, और जो कबर्ड्स वगैरह उनके नीचे से सफाई करने के लिए अच्छा था। लेकिन एक छोटा सा इसमें जो है ना धागा निकला हुआ था। तो मिशाल ने कहा मम्मा दिखाती हूँ, हमारे साथ एक स्कैम हो गया है। तो मैंने कहा चलो खैर है, उसका कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा कोई स्कैम नहीं है। क्योंकि बेड्स वगैरह के नीचे जो है काफ़ी कचरा जमा हो जाता है और वैक्यूम क्लीनर बेड के नीचे जा नहीं सकता, तो सफाई में काफ़ी मसला होता है। और ये एक बास्केट अच्छी लगी थी मुझे ड्रेनिंग के लिए, ऐसा फ्रूट्स वगैरह धोने के लिए, वो भी मैंने ऑर्डर कर दी थी। और एप्रन जो है वो ख़राब हो गया था हमारा काफ़ी यूज़ कर के, तो एक नया एप्रन मंगाया मैंने। इसमें साइड में थोड़े छोटे छोटे से टॉवल्स लगे हुए थे फ्लावर्स कट करके। तो ये है कि हाथ इससे खुश कर लें आप। और मनाल जो है वो यूज़ करती है बर्तन धोने के लिए, उसको ज़्यादा, मैं तो कहती चलो ऐसे भी धो लेती हूँ। और ये एक टॉवल्स छोटा सा हैंगिंग टॉवल है, ये किचन के लिए मैंने मंगाया था। क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद कुछ भी हाथ में लग जाता है, तो मुझे हाथ धोने की आदत है और फिर वो गीले हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलो किचन में ही टंगा होगा तो जल्दी से हम वेट कर लेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी, तो कुछ चीज़ें जो है मैं आपको शो करा रही हूँ। और ये क्या चीज़ है, ये था स्टैंड ब्लू ड्राई का। तो ड्रायर जो है कभी कहीं पड़ा होता है, कभी कहीं पड़ा होता है, बच्चों को जहाँ जगह मिलती है वो यूज़ करके रख देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, इसकी एक जगह होनी चाहिए। घर में नज़्म व ज़ब्त होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो ये भी मैंने मंगा लिया था। और ये है सोप डिस्पेंसर। इसकी मुझे काफ़ी दिनों से बहुत तलाश थी, जो कि मुझे मार्केट में तो नहीं मिल रहा था। तो यहाँ मुझे नज़र आया तो मैंने फ़ौरन से ऑर्डर कर दिया। और काफ़ी अच्छा है, अच्छा लगता है किचन में जो है वो चीज़ें इस तरह की होती हैं तो खूबसूरत लगता है किचन। और एक मंगाया था मैंने ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र। और लाइट इतनी ज़्यादा आ रही थी कैमरे में उस वक्त, तो मुझे पता नहीं चला। जब अब एडिट करने बैठी हूँ तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट वीडियो आ रही है। इग्नोर कीजिएगा इसको। ये जो है ज्वेलरी बॉक्स मुझे बहुत अच्छा लगा था ऑर्गेनाइज़र। क्योंकि बच्चे जो हैं जहाँ भी मौका मिलता है रिंग्स उतार कर, एयररिंग्स उतार कर डाल देते हैं, और फिर एक गुम हो जाता है पेयर जो है और एक रह जाता है। तो फिर मैंने ये मंगा लिया है कि अब देखते हैं कि भाई कितना ये लोग अपनी चीज़ें जगह पे रखती हैं। वरना तो बस मत पूछें, कभी कहीं पौनियाँ होती हैं, कभी कहीं पौनियाँ होती हैं। किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इन लोगों की चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। खैर ये तो सारी चीज़ें हमने रख दी थी समेट कर और वापस आ गए थे किचन में। किचन की सफाई हो चुकी है, अब बस सेटिंग करनी है चीज़ों की। जो मसालों की बर्नियाँ होती हैं वो मैंने उसको मना कर दिया था कि मैं खुद ही अपने तरीके से अरेंज करके लगा दूँगी साफ़ करके।
तो वो आप रहने दें, क्योंकि इतने ज़्यादा स्पाइसेस की जो है ये जार्स हो गए थे कि रखना मुश्किल हो रहे थे। तो मैंने सॉर्ट आउट किए कुछ जो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी, बहुत ज़रूरी जो रोज़ाना के डेली के मसाले थे वो मैंने रखे, और बाकी सब फिर मैंने नीचे कैबिनेट में रख दिए। तो बस सफाई करके इनकी कैबिनेट्स को मैंने धोया नहीं, जार्स को मैंने धोया नहीं था, क्योंकि इनमें मसाले काफ़ी थे और सबको खाली करके धोना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मसाले पे रखना, सारी चीज़ें करना। तो जिस तरह मसालों की बर्नी खाली होती है जब तो उसी वक्त उसको धो के सुखा के फिर नया मसाला भर लेती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने इनको ऐसे ही ऊपर से साफ़ करके लगा दिया था, और बाकी चीज़ें भी धो धा कर सब कुछ लगा दी थी। बाकी रह गई है फ्रिज की क्लीनिंग, उसके लिए मैंने उन्हें नेक्स्ट डे बुलाया था। मैंने कहा एक दिन में एक काम कर लें, आपको भी थकना नहीं चाहिए, ऑब्वियसली हर कोई इंसान होता है, एकदम तो नहीं ज़्यादा काम करवाना चाहिए किसी से। तो नेक्स्ट डे फिर मैंने जो है फ्रिज साफ़ करवा लिया था। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, जिस तरह से मैं खुद साफ़ करती हूँ उसी तरह उससे भी अच्छा उन्होंने जो है ना फ्रिज को साफ़ किया अच्छी तरीके से, हर चीज़ धो के लगाई, साफ़ करके लगाई, सारी चीज़ें करी, और मुझे बहुत अच्छा लगा इनका काम। और जब इन्हें पता चला कि मैं व्लॉग बनाती हूँ तो उन्होंने कहा कि भैया आप जो है कह दिएगा कि अगर किसी को ज़रूरत है हेल्पर की तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरा नंबर भी उनको बता दिएगा। तो अगर आप लोगों को ज़रूरत है हेल्पर की तो आप मैसेज में मुझे लिख सकते हैं, तो मैं आपसे उनका कांटेक्ट नंबर शेयर कर लूँगी। आप फिर अपना जिस तरह से भी उनको बुलाना चाहें हेल्प के लिए बुला सकते हैं। जब तक सफाई हो रही थी, बच्चों के स्कूल के आने का टाइम भी हो रहा था, तो मैंने कीमा चढ़ा दिया था। भुनाई पे आ गया कीमा, बस इसको भून के आलू डाल दूँगी और आलू कीमा बन जाएगा जब तक बच्चे स्कूल से आएंगे। तो यहाँ पर जो मेरी हेल्पर हैं वो अपना काम भी कर रही हैं, साथ में सफाई करने के बाद जो है फिर मैंने वो लगाने लगी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं आप रहने दें, फ्रिज भी मैं अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ करूँगी कि कौन सी चीज़ें किस तरह से रखनी है। और ये लाइनिंग भी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी इसकी, और इससे काफ़ी फ्रेश लुक आ रहा था। फ्रिज में छोटे छोटे फ्लावर्स इसमें बने हुए थे, तो फ्रिज खोल के एक अच्छी सी गार्डन गार्डन टाइप की वाइब आ रही थी, बहुत प्यारे लग रहे थे ये। तो अब फ्रिज जो हो गया था पूरा खाला सॉरी खाली हो गया था। आई एम सॉरी, मेरी टंग ट्विस्ट होती रहती है, इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा या फिर एंजॉय कीजिएगा। तो खाली हो गया था, अच्छे से मैंने चीज़ें रखी, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कौन सी चीज़ कहाँ रखूँ। पूरा फ्रिज खाली पड़ा है, वरना तो इतना लबाडब भरा हुआ होता है कि मुश्किल से चीज़ों की जो है ना जगह बनानी पड़ती है, और इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन बस ये 1-2 दिन की बात है, उसके बाद दोबारा फ्रिज का वही हाल हो जाना है कि जगह ढूंढ ढूंढ के बनानी पड़ेगी चीज़ों के लिए। खैर से सारी चीज़ें जो है ना मैंने फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स सब जो हैं दोबारा से धो के लगाई थी कि साफ़ सुथरा फ्रिज हो गया है, और चीज़ें भी हम साफ़ सुथरे धोकर अच्छे से चमका के फ्रिज में रखते हैं, ताकि एक दिल को और जहन को भी सुकून मिल जाए कि हाँ अच्छे से सफाई हो गई है। सो सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी जो हैं वो मैंने धो लिए थे, और फिर इसका जब पानी रन आउट हो गया था तो फिर इन्हें फ्रिज में मैंने सेट कर दिया था। और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह हम करेंगे अपनी कुकिंग रेसिपीज़ शेयर आपके साथ, जो कि अफ्तार और सहरी के लिए हम लोग तैयार करेंगे, जो कि ज़रूरी होंगी, वरना तो हमारे इतनी ज़्यादा फैमिली तो बड़ी है नहीं। कुछ चीज़ें होती हैं जो रोज़ाना बनती हैं, जिसमें हो गए पकोड़े, वो भी 4-5 थोड़े से पकोड़े बनते हैं, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड तो ज़्यादा पकोड़े खाते नहीं हैं, बच्चे थोड़े से खाते हैं आलू के पकोड़े, और क्या कहते हैं थोड़े बहुत बेसन के। तो ज़्यादा पकोड़े नहीं बनते, बिल्कुल थोड़े से बनते हैं, वो तो हम फ़ौरन से हाथ के हाथ ताज़े ही तैयार करने होते हैं। उसके अलावा जो चीज़ें हम फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रोज़न कर सकते हैं इंस्टेंट, जैसे कि कबाब हो गए, समोसे हो गए, ये चीज़ें सारी हम बनाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो नेक्स्ट व्लॉग भी देखना मत भूलिएगा कि हम क्या क्या रमज़ानों के लिए चीज़ें तैयार करके रख देते हैं इंस्टेंट, और बाकी कुछ चीज़ें जो हैं वो हम ताज़ी ही बनाते हैं, जैसे कि दही बड़े हो गए, वो मैं जो है फ्रीज़ नहीं करके रखती हूँ।
क्योंकि उसकी फुल्कियाँ जो हैं वो मुझे ताज़ी ही अच्छी लगती हैं, और ज़्यादा तो बनती नहीं है, थोड़ी सी ही बनती हैं, तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। इतनी कोई लंबी चौड़ी फैमिली है नहीं कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा एहतमाम करना पड़े। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बनती हैं तो हाथ के हाथ बन सकती हैं। समोसे ऐसी चीज़ है कि भाई वो अगर आपके पास रखे हों बने हुए तो बस उसको फ्राइंग करने का काम रह जाता है, क्योंकि उसकी फिलिंग भी तैयार करनी होती है, फिर उसकी रैपिंग भी होती है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। रोल हो गए, समोसे हो गए, कटलीस हो गए, दूसरी चीज़ें। वेजिटेबल और फ्रूट जो हैं धोकर अच्छे से वो भी बास्केट में अरेंज कर दिए हैं। अब जो हैं सॉसेस वगैरह की बॉटल्स हैं वो वॉश करके मैं फ्रिज में लगा दूँगी, क्योंकि बच्चे जो हैं हाथ लगाते हैं उसमें तो थोड़ी सी वो हो जाती हैं गंदी, ज़्यादा तो नहीं होती हैं। वैसे तो जब भी हम यूज़ करते हैं ये बॉटल्स वाली चीज़ें, तो इनके एक लिड के ऊपर जो है थोड़ा सा सॉस या मैपल सिरप या केचप वगैरह लगा रह जाता है। तो कोशिश मेरी यही होती है कि उनको हाथ के हाथ साफ़ करके धो के रखा जाए, नहीं तो उसमें अंदेशा होता है कि बैक्टीरियाज हो जाएं, क्योंकि वो ढक्कन के ऊपर लगा रह जाता है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि जब भी केचप वगैरह और सॉसेस की जो लिड आप करें उनको टाइट, तो एक्स्ट्रा जो भी उन उसमें से बाहर निकला हुआ हो सॉस वगैरह उसे आप धो के रख दें, और खुश्क करके टिश्यू के साथ ना, गीला भी नहीं होना चाहिए, उससे भी बैक्टीरियाज हो जाते हैं। एनीवे फ्रिज पूरा मेरा ऑर्गेनाइज हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। बस इससे ज़्यादा भरा हुआ फ्रिज तो यकीन करें मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, कुछ लेफ़्ट ओवर फूड होता है, कुछ चीज़ें बची हुई होती हैं, तो फ्रूट होता है, ये होता है, वो होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, फ्रिज में सब कुछ ठूसना पड़ता है। सो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ रूम्स की डीप क्लीनिंग और फूड रेसिपीज़ वगैरह जो कि हम रमज़ान के लिए तैयार करेंगे वो शेयर करेंगे। सो व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरी तरफ से रमज़ान की पेज की मुबारकबाद कबूल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।